गाँव में जिस तरह के हालात हैं, प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मंडल अध्यक्षों को पूछा नहीं जा रहा और भी वरिष्ठ पदाधिकारी पूरे माहौल से दूर नजर आ रहे हैं। देखिए संजय भैया, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार होने के नाते सबको साथ लेने का प्रत्याशियों का भी प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का भी प्रयास रहता है और अधिकांश लोगों को साथ में लेकर के काम कर रहे हैं। सबको काम देने का भी प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हर हाथ को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध हो, तो निश्चित ही हर कार्यकर्ता को साधने का और हर कार्यकर्ता को काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी कर रहा है, प्रयास और प्रत्याशी भी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में सरकार जाने के कारण कर्ज माफी भी था, इस बार भी कर्ज माफी की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि आपकी सरकार ने ब्याज माफ किया है, तो लगता है इस बार नुकसान हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है, तो हम जो कर सकते हैं वो हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिया है और वो करके दिखाएंगे। हम केवल चुनावी वादे नहीं कर रहे हैं कि हमने चुनावी वादे किए और चुनाव खत्म हुआ उसके बाद हम भूल गए। पिछले बार यही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय राहुल गांधी जी खुद आए थे और राहुल गांधी जी ने गिनती गिनी थी 10 का और 10 दिन में कहा कि कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की परिपाटी नहीं है कि हम इस टाइप से कहें कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे या चेहरा बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है उसे घोषणा पत्र में शामिल करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर आपके प्रतिनिधि ने कुछ दावा किया है कि आप उनका बोल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही अभी कहा है कि जो हम कर सकते हैं उसे हमने अपने संकल्प पत्र में जारी किया है और जो संकल्प पत्र में जारी किया है 5 साल बाद जब हम पुनः बैठेंगे तो इस संकल्प पत्र को आप रख लेना, एक एक बिंदु को टिक करके हम पूरे काम करने की गारंटी ले रहे हैं, इसलिए मोदी की गारंटी है। आपकी महिला मोर्चा अध्यक्ष इस बात पर संशय जता चुकी हैं कि पार्टी में ही महिलाओं का सम्मान नहीं है, इसको आप फिर लागू कैसे करेंगे, इस पर उनका संशय था। देखिए, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो गया। परिवार जब बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है, उसके बाद सब शांतिपूर्ण तरीके से चलने लगता है और सब लोग एक साथ काम करते हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान हर वर्ग को देने का सम्मान किया है, हर वर्ग को जो कुछ भी दे सकते हैं, जिसको संतुष्ट कर सकते हैं उसे संतुष्ट भी करने का प्रयास किया है, उन योजनाओं को भी लागू किया है और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को विकसित श्रेणी में खड़ा किया है। आज हम यदि गेहूं उत्पादन में कहें तो हम पंजाब से आगे निकल गए, तो कैसे निकले? जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई के साधन बढ़ाए, बिजली देने का काम किया, तब जाकर के हम इतना विकसित मध्य प्रदेश खड़ा कर पाए। किसानों की उड़द की राशि पेंडिंग है, पिछले उपचुनाव में भी उन्होंने आंदोलन किया था, जाम लगाया था, अभी भी उनको पेंडिंग की राशि अभी तक नहीं मिली। तो अपन धान की और गेहूँ खरीदने की राशि की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन पेंडिंग राशि की कोई बात नहीं कर रहे। ये अपना केवल दमों का विषय है और इस विषय को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास में रखेंगे और जैसे सरकार बनेगी तो निश्चित ही ये सारा पेमेंट होगा। भाई साहब, केंद्र में और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि कोई एक नेता निर्धारित नहीं किया चुनाव के, जबकि मध्य प्रदेश में आपने कोई नेता निर्धारित। देखिए, मुख्यमंत्री चुनने का निर्णय विधायकों को होता है। विधायक जिसकी जीत करके आएंगे वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो मुख्यमंत्री चुनने का निर्णय तो भाई पार्टी तो करती है, पार्टी हमारा अधिकृत है भाई, हमारे हैं लोग, लेकिन भाई विधायक को चुनना है, विधायक चुन के जाएंगे तो मुख्यमंत्री चुनेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं? लगभग 160 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार। दमोह में कितनी सीटें जीत रहे हैं? दमोह में तो अभी 4 सीटों पर विजय पताका फहराएंगे। 3 तारीख को आप सबके साथ बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, दूसरी विधानसभा हो गया, जवेरा विधानसभा में एक भी स्टार प्रचारक नहीं आया, क्या कारण है? क्या जवेरा में जीत के प्रति आश्वस्त है या कुछ और है? परसों जवेरा विधानसभा में हमारे जो स्टार प्रचारक है पहुंचने वाले हैं। कल प्रचार खत्म हो जाएगा, कल 15 तारीख। इस चुनाव में फिर से एक बार जागेश्वरनाथ का जो कॉरिडोर का है वो बड़ा राजनीतिक विषय हो गया है और कुछ सामाजिक स्थितियाँ भी समताएं मिल रही है, तो क्या है भाजपा का स्टैंड? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है
जो धर्म संस्कृति के बारे में सोचती है और धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने ही भारतीय संस्कृति को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया है। और निश्चित ही यदि कोई माधवपुर में भी कॉरिडोर बनाए तो भारतीय जनता पार्टी बने। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक अलग दल बनाने वाले और फिर बाद में अब भाजपा में आने वाले क्या कितना असर डालेंगे इसमें? देखिए, समय और परिस्थितियाँ तय करती हैं। उस समय वो परिस्थितियाँ वैसी थी, इस समय वो परिस्थितियाँ दूसरी है, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2018 में तो आप लोग निगम भी बना रहे थे, जनसंख्या नहीं हो पाई उसके हिसाब से बनाने का प्रयास तो भाजपा ने किया था। वो जनसंख्या जब हो जाएगी तो अपने आप लोग निगम बन जाएगा। जनसंख्या के लिए लगे हुए हैं के लोग आप लोग बता पाएंगे